एक राजा ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि चलो देखा जाए, चेक किया जाए हमारे राज्य में कितने आलसी हैं। आज ढिढोरा पीटा गया तो ढिढोरा पीटते पीटते लोग कहते जितने आलसी हों सब राजा के दरबार में पहुंच जाएं। सारे आलसियों को रहने की, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की नंबर 1 की व्यवस्था पूरे जीवन भर राजा स्वयं करेंगे। राजा का आदेश है। अब ढिढोरा जब पीटा गया ना तो राजा के राज्य में हजारों नहीं लाखों आलसी आ गए। राजा का पूरा राज दरबार भर गया, सब आलसी आके बैठे। एक बढ़िया पांडाल बनाया गया था ना कि जितने आलसी आए पांडाल में रहे। और राजा ने घोषणा किया था कि आलसियों के रहने की, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की सारी व्यवस्था जीवन भर के लिए मेरी तरफ से होगी। जब आलसी हैं तब क्या करेंगे? हजारों लाखों की संख्या में जब आलसी आए तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा क्या हमारे राज्य में लाखों आलसी हैं, इन लाखों आलसियों को जीवन भर खिलाना, पिलाना, सुलाना ये तो बहुत बड़ा कार्य है, ये तो हो नहीं पाएगा। तो क्या किसी राजा के राज्य में इतने आलसी जब रहेंगे तो क्या कभी राज्य का संचालन अच्छे तरीके से हो सकता है? मंत्रियों ने कहा राजन सच बताएं, इसमें जितने आलसी आए हैं ना ये सब आलसी हैं नहीं, कुछ लोग जानबूझ करके आलसी बने। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया ना कि जीवन भर खाना पीना सब फ्री रहेगा राजा के साथ शाम के द्वारा। तो जब जीवन भर खाना पीना सब फ्री है तो आलसी बनने में जाता क्या है? परंतु इसमें जो आलसी है ना उनकी पहचान कैसे की जाए? तो मंत्रियों ने कहा एक उपाय है, जिस पांडाल में ये आलसी बैठे हैं ना उस पांडाल में आग लगवा दो, और जब पांडाल जलेगा तो जितने ये आलसी झूठ मूठ के बन के आए हैं ना ये सब भगेंगे, और जो असली वाले जो 2-4 आलसी रहेंगे वो पंडाल जल रहा होगा तब भी रुके रहेंगे। राजा ने क्या किया, असली आलसियों का पता लगाने के लिए पांडाल में आग लगवा दिया, और जब पांडाल जलने लगा तो सारे आलसी सब भगे। 2 आलसी राजा के पांडाल में बैठे रहे और दोनों गांजा पीने में नंबर 1 के थे। बोली भक्तवत्सल भगवान। एक आलसी ने कहा देखो अब सब चले गए, भीड़ भाड़ खत्म हो गई, तो गांजा पीने की इच्छा हो रही, तो कहा चिलम निकालो। तो चिलम निकाला, मुख के पास लगाया, कहा माचिस जलाइए। दूसरे आलसी ने कहा काहे परेशान कर रहे हो, चिलम अपने मुख के पास लगाए रखिए, पांडाल जल रहा है ना, धीरे धीरे जलता जलता चिलम के पास पांडाल पहुंच जाएगा, तुम्हारा चिलम जल जाएगा, माचिस क्यों जलवा रहे हो? बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो सच बताएं, गंजेड़ी आलसी बन करके बैठोगे ना तब भी काम चलेगा नहीं। इसलिए वही है सोई जो राम रच राखा की चौपाई है ना, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रयास करिए, और 5 बार किया गया प्रयास आपका सफल हो जाए तब आलसी बन करके भगवान के भरोसे बैठिए। वही है सोई जो राम रच राखा। भोलेनाथ ने कई बार सती को बहुत समझाने का प्रयास किया, और जब हर बार सती जी को समझाने का प्रयास निष्फल चला गया तब शिव जी ने कहा वही है सोई जो राम रचि राखा। अब तो जो सती के भाग्य में भगवान ने रचा है ना होगा वही। हमारा हर बार का प्रयास निष्फल चला गया। तो सती जी जब पहुंचती हैं तो रास्ते में जाते हुए सती जी सोच रही थी कि हमारी 15 बहनी सब रास्ते में खड़े होकर के हमारे आने की प्रतीक्षा कर रही होंगी, इंतजार कर रही होंगी, सब नेत्र पलक बिछाए हुए रास्ता देख रही होंगी कि हमारी छोटी लाडली बहन सती आ रही होंगी। परंतु सज्जनों, राजा प्रजापति दक्ष का आदेश था कि मैंने सती और शिव को यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन अगर बिना बुलाए दोनों आ जाएं तो पूरे राज्य में किसी को इनका सम्मान और आदर नहीं करना है। ये घोषणा किया था राजा प्रजापति दक्ष ने। और जब धीरे धीरे राज्य के समीप सती जी पहुंच रही हैं तो गोस्वामी जी वर्णन करें कि पिता भवन जब गई भवानी तो दक्ष काहुन राजा प्रजापति दक्ष के डर से भयभीत होकर के पूरे राज्य में आज सती जी को सम्मान और आदर देने वाला कोई नहीं। सती जी सोच रही थी हमारी बहनें हमारा स्वागत करेंगी, मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही हैं,
15 बहनों ने जब दूर से देखा कि सती जी अकेले चली आ रहे नंदी बैल की सवारी करके, तो बहनें आपस में विचार कर रही, देखो सती जी आ रहे हैं, पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा तब भी चली आ रहे, और क्यों ना आए? क्योंकि इनका जो पति है ना वो ओढ़रदानी भोलानाथ तो है, उसके पास रहने के लिए घर मकान दुकान तो है नहीं, पहनने के लिए वस्त्र है नहीं, तो अब ऐसे पति के साथ रहना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए यज्ञ में बिना निमंत्रण के ही चली आ रही। सारी बहनें आपस में सती जी को देख करके मुस्कुरा रही, हंस रही हैं। सम्मान और आदर देने वाला कोई राज्य में आज दिख नहीं रहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सारी बहनें सती को देख करके समझ रही हैं। सम्मान और आदर की दृष्टि से तो केवल एक माँ सामने आई। क्यों? क्योंकि संसार सागर में एक ऐसा रिश्ता है माँ का, जो संसार में सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ कभी अपनी संतानों का साथ छोड़ती नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की।